तो सिंपल सा फंडा क्या होता है इसी निकालने का, ये अपना पहली बात तो पीरियड टेबल है, इसके अंदर इन टोटल 18 ग्रुप होते हैं, सही है ना। और 12th क्लास में हम लोग जो 12th क्लास का पी ब्लॉक था उसके अंदर हमने ग्रुप नंबर 14 और 13, ये ग्रुप नंबर 14 और इससे पहले वाला ग्रुप नंबर 13। तो ग्रुप नंबर 14 और ग्रुप नंबर 13 हम लोग पढ़ चुके होते हैं, 12th क्लास में पढ़ते हैं 15 16 17 18, सही है ना। ये होता है एस ब्लॉक, इस पूरे को कहते हैं हम लोग एस ब्लॉक। ये होता है अपने पास पी ब्लॉक, जो चैप्टर का नाम ही है, 13 से शुरू कर कर 13 से लेकर 18 तक। और बीच में आता है डी ब्लॉक, ये रहा डी ब्लॉक, सही है ना। और नीचे के जो दो है वो यहीं से निकले हुए हैं, मतलब कि 58 के आगे ये देखो, 58 से यहाँ से शुरू है, 58 से 71 और 90 से, ये देखो ये शुरू है 90 से, तो ये होता है अपना एफ ब्लॉक, सही है। फंडा समझ गए। तो ये होता है पूरा पीरियड टेबल। अब अपने को निकालनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से सुन लेना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का तरीका क्या होता है। अपने को स्टार्टिंग की याद करनी है, याद बोले तो 1s 2s 2p 3s 3p, यहां तक अपने को याद करनी है। क्या याद करनी है, 1s 2s 2p 3s 3p, यहां तक याद करनी है। उसके बाद क्या करने का है, अगले वाले का s, अगले वाले का s मतलब कि 3 तक पहुंच गए, तो 4 का s मतलब कि 4s 4p, पहले वाले का d, सही है ना। आगे वाले का s, आगे वाले का p, बीच में पहले वाले का d। ऐसी अगले में करेंगे, आगे वाले का s, आगे वाले का p, बीच में पहले वाले का d, सही है ना। सो इट इज 5s 5p, बीच में 4d। ऐसी नेक्स्ट क्या करेंगे, आगे वाले का s 6s, आगे वाले का p 6p, बीच में 5d। और 5d से पहले आता है 4f, सही है ना। 5d से पहले क्या आता है 4f। देन नेक्स्ट अगले वाले का s, अगले वाले का p, बीच में पहले वाले का d, इट इज 6d। और इससे पहले आता है 5f। बस यहां तक आती है तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लिखने का फंडा समझ में आ गया। इसी लिखने का फंडा क्या बताया, सबसे पहले याद करनी है अपने को 3p तक, 1s 2s 2p 3s 3p, यहां तक अपने को याद करनी है। और उसके बाद अगले वाले का s, अगले वाले का p, पहले वाले का d, अगले वाले का s, अगले वाले का p, बीच में पहले वाले का d, अगले वाले का s, अगले वाले का p, बीच में पहले वाले का d। और ये ध्यान रखना है 5d से पहले आएगा 4f, 6d से पहले आएगा 5f। ये सब चीजें तुमको याद हो जाएंगी, 4f इसी से पहले क्यों आया, 5f 6d से पहले क्यों आया, सब चीजें याद हो जाएंगी। अब जरा देखो लिखेंगे कैसे। एक छोटी सी बात और याद रखना अपने को, s में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, s में आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, p में आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, d में आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, और f में आ सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, सही है ना। ये होता है इलेक्ट्रॉन की भरने की प्रक्रिया, कि s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14, ठीक है ना। अब जरा देखो, जैसे मैं भरता हूँ सोडियम का 11 Na, सोडियम का नंबर होता है 11, ये लिखा हुआ सोडियम, सही है ना, 11 नंबर है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं, देखो जरा 1s 2s 2p 3s 3p, सही है ना। भरो जरा, दो एस में कितने आ सकते हैं, दो तो डाल दिए, फिर दो आ सकते हैं, दो डाल दिए, पी में कितने आ सकते हैं, छह, तो छह डाल दिए, कितने हो गए, 10 हो गए। 10 6 2 2 6 4 10, कितना बचा, एक बचा, एक, तो एक भर दिया हमने 3s में। तो बस ये लिख के इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आखिरी का पी जो था वो एक्स्ट्रा लिखा था वो हमने हटा दिया, ठीक है। सो 1s2 2s2 2p6 3s1, ये किसकी ईसी है, ये सोडियम की ईसी है। देन अगर तुमसे कोई ऐसी लिखने का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन की, जरा देखना ऑक्सीजन कैसे लिखते हैं। ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, 8, लिखो इसके अंदर ईसी 1s 2s 2p, सही है ना। भरो, एस में दो, फिर एस में दो, पी में कितने आएंगे, दो और दो चार, और इसमें बचे अपने चार, क्योंकि मैक्सिमम आ सकते हैं 6, लेकिन अपने को कितने चाहिए, केवल 8 चाहिए, तो गिन लो 4 2 2, कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन की। सही है बच्चे, लिखने का फंडा समझ में आ रहा है, 2 2 4। ऐसी अगर तुमसे कोई कहे ब्रोमीन की लिखो, ब्रोमीन की, देखो जरा ब्रोमीन, ब्रोमीन ये रहा 35 नंबर है, 35 ब्रोमीन का लिखेंगे, जरा इसी देखना ब्रोमीन की, इट इज 1s 2s
2p 3s। अभी शॉर्ट फॉर्म भी लिखनी सिखाऊंगा इसकी, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p, यहाँ तक अपने को याद करना था। सही है ना, 1s 2s 2p 3s 3p, यहाँ पे तक अपने को याद करना था। उसके बाद अगले वाले का s, अगले वाले का p, बीच में पहले वाले का d। सही है ना, भरो जरा, भरते हैं। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6। समझ में आ रहा है, 2s में और p में 6, तो 2 2 6, फिर 2, फिर 6, फिर 2, कितने हो गए यहाँ तक, 20 हो गए। 20 पहले के 10 और फिर बाद के 10, 20 भर दिए अब तक हमने। भरने कितने, 35। डी में कितना आ सकते हैं, डी में आ सकते हैं 10, तो यहाँ पे डाल दिया हमने 10। 35 और 10 कितने हो गए, 45। सॉरी सॉरी, क्या कह रहा हूं मैं, 20 और 10 कितने हो गए, 30 हो गए। 30 कितने बचे, 5, तो यहाँ पर हमने भर दिया 5। तो ये थी किसकी, ब्रोमियम की। सही है ना, ब्रोमियम बोले तो Br। तो ये हो गई ब्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सही है, अब एक दो की और लिख के दिखा रहा हूं, फिर बाकी सारी की सारी तुम्हें लिखनी है। जैसे अगर मैं लिखूं जिनॉन की, जिनॉन की देखना, जिनॉन की लिखते हैं। एक नोबल गैस भी ले लेते हैं, जिनॉन नंबर होता है इसका 54। सही है ना, जिनॉन के लिखते हैं। इट इज 1s 2s 2p 3s 3p, यहां तक अपने को याद करनी थी। सही है ना, 1s 2s 2p 3s 3p, यहां तक अपने को याद करनी है। देन उसके बाद अगले वाले का s, अगले वाले का p, पहले वाले का d, अगले वाले का s, अगले वाले का p, पहले वाले का d। ऐसी अगला, अगले का s, अगले का p, पहले वाले का d। भर दो, भर दो इसके अंदर। ये देखो जरा, 2 2 6, कितने हो गए, 10 हो गए। 10 उसके बाद फिर से 2 6 2, कितने हो गए, 20। अरे 10 और डाला, डी में आ सकते हैं 10, ये हो गया 30। 30 के बाद 30 और 6 36, पी में आ सकते हैं 6, 36 और 2 38, 38, 38 और डी में कितना सकते हैं फिर 10, कितने हो गए 48। 48 बचे कितने, 6 बचे 6, अरे आ गए 6। तो ये हो गई पूरी किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ज़ीनॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ऐसे ही एक बार खुद वीडियो पॉज करेंगे और लिख के देखेंगे जो जो से मैं कंपाउंड बोल रहा हूँ। सही है ना, जो जो से कंपाउंड बोल रहा हूँ लिख के देखेंगे। एक तो लिखना आयरन की Fe, नंबर होता है 26। सही है ना, आयरन की लिखना। मैग्नीज की लिखना, मैग्नीज की नंबर होता है 25। और ये तो सेम सेम से हो जाएगी, तो आयरन की लिखना बस, मैग्नीज की मत लिखना। सही है ना, आयरन की लिखना। और एक लिखना प्लेटिनम की, प्लेटिनम नंबर होता है 78। सही है ना, प्लेटिनम का नंबर कितना होता है, 78। वाइट गोल्ड भी कहते हैं इसे, पता है तुमको, नहीं पता तो पी ब्लॉक में बता दूंगा क्यों कहते हैं। और बस। सही है ना, इन दोनों के लिखेंगे। या फिर कैल्शियम की ओर लिखना, कैल्शियम का नंबर होता है 20। और सेलेनियम, सेलेनियम Sc नंबर होता है 34, सेलेनियम का। एंड देन बिस्मुथीन Bi नंबर होता है इसका 83। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, बहुत आसान होती है, बहुत आसान। ठीक है ना, अगर किसी में भी दिक्कत आए, कोई सी भी ना लिखी जाए, तो वीडियो पीछे करना और देखना मैंने इनकी कैसे लिखी थी। सही है, अब देखो शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म की शॉर्ट में कैसे लिखते हैं। ठीक है ना, एक सेकेंड में रब कर देता हूँ, फिर तुमको दिखाता हूँ कि शॉर्ट में कैसे लिखते हैं। देखो जी, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और प्लीज पहले लिख के देख लेना, वरना फिर मत कहना समझ नहीं आई। गारंटी दे रहा हूँ, अगर तुम पे पहली वाली नहीं लिखी गई तो शॉर्ट फॉर्म भी समझ में नहीं आएगी। सही है, तो जरा देखना शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है कि अपने को सबसे पहले इनके ग्रुप नंबर याद होने चाहिए। कि जैसे ये होते हैं इनके, देखो ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6, ऊपर जो लिखे होते हैं ना होता है ग्रुप नंबर। और ये होते हैं उनके पीरियड्स, 1 2 3 4 5, ये होते हैं इनके पीरियड्स। सही है ना, तो ग्रुप नंबर और पीरियड होने चाहिए याद। और अपने को ये पता होना चाहिए कि जो ये होती है डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के अंदर जो ये सीरीज है सबसे पहली वाली, इसे कहते हैं हम लोग 3D सीरीज। सही है ना, अभी तो बताऊंगा क्यों कहते हैं 3D सीरीज। तो जो नेक्स्ट वाली है उसे कहते हैं हम लोग 4D सीरीज।
फिर अगली आती है 5D सीरीज, नेक्स्ट होती है 6D सीरीज, सही है ना। तो 3D 4D 5D और 6D सीरीज होती हैं। और ये होती है 4F, सॉरी हाँ सही बता रहा हूँ, 4F, और ये होती है 5F। ये इनकी सीरीज होती है 4F और 5F। तो अब देखना है शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका होता है कि उसके पहले वाली नोबल गैस को देखो, उसके पहले वाली नोबल गैस को देखो। जैसे कि अगर कोई तुमसे कहे कि तुमको ईसी लिखनी है सोडियम की, सोडियम से शुरुआत करते हैं, सोडियम, तो कब तक तुम ऐसे 1s2s2p 3s3p लिखते रहोगे ना। वो लिखने का पुराना जमाना था कि जब हम लोग 1s2s2p 11th में लिखा करते थे, 12th में अपने को डायरेक्ट लिखनी पड़ती है। फिर डायरेक्टली कैसे लिखते हैं, तो सोडियम के पहले वाली नोबल गैस कौन सी है, नियॉन। देख रहे हो, सोडियम के पहले नोबल गैस कौन सी है, नियॉन। तो हमने लिख लिया यहाँ पर नियॉन, और अपने को पता है कि नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 10 इलेक्ट्रॉन चले गए, सही है ना, 10 इलेक्ट्रॉन में चले गए। अब आते हैं केवल एक पे, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, वो कहां जाएगा, जरा देखना। सोडियम की जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस लिखी थी तो लास्ट में आया था 3s1, देख रहे हो 3s1। तो 3s1 कैसे आया था कि सोडियम है थर्ड पीरियड में, देख रहे हो सोडियम कौन से पीरियड में, थर्ड पीरियड में। तो थर्ड पीरियड में और पहले ग्रुप में, कौन से ग्रुप में, पहले ग्रुप में। तो क्या आएगी इसकी इसी 3s1, देख रहे हो थर्ड पीरियड, पीरियड डिसाइड करता है कि कौन सी शेल है, 3s लेनी है, 4s लेनी है, 5s लेनी है, 6s लेनी है। और ग्रुप डिसाइड करता है कि उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सही है। अब जैसे कोई तुमसे कहे कि स्ट्रोंशियम की लिख के दिखाओ, स्ट्रोंशियम की, एसआर की, देख रहे हो एसआर एरा 38 होता है, 38 नंबर, स्ट्रोंशियम का नंबर क्या होता है 38। 38 से पहले वाली नोबल गैस कौन सी है, क्रिप्टन 36। तो लिख दी हमने यहाँ पर क्रिप्टन Kr 36 इसका नंबर है। देन उसके बाद देखो क्रिप्टन तक तो भर गया, अब 36 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अबे 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, ये आएंगे 5s में, क्योंकि क्रिप्टन का जो स्ट्रोंशियम है Sr है उसका ग्रुप सॉरी पीरियड है 5, तो ये आएगा 5। और ऐसी क्यों आ रहा है, एस क्यों आ रहा है, एस का रीजन पता चल रहा है एस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, सही है ना। एस ब्लॉक का एलिमेंट है जो अपनी पीरियड टेबल बनी हुई है उसके अंदर ब्लॉक के हिसाब से क्यों रखे गए हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो एस में डालेगा। जैसे हमने अभी पीछे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखी होगी ना, तो इन सबकी इसी लिख के देखो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में ही आएगा, सही है ना, क्योंकि ये सारे के सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट है। इसी लिख के देखना है ऐसी, कोबाल्ट आरएच और आईआर की, इरिडियम की, तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में ही आएगा, सही है ना। ये ब्लॉक के हिसाब से इसलिए डिवाइड होते हैं क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन उसी ब्लॉक में लाई करता है। सो अगर मैं बात करूं स्ट्रोंशियम की तो इसी हो जाएगी 5s2, सही है ना। 5 क्यों आया, क्योंकि फिफ्थ पीरियड में है। एस क्यों आया, क्योंकि एस ब्लॉक का एलिमेंट है। और 2 क्यों आया, क्योंकि सेकंड ग्रुप में, देख रहे हो ये कौन सा ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में। अब कोई ऐसी कहे कि जी क्लोरीन लिख के दिखाओ, क्लोरीन की, क्लोरीन की, क्लोरीन का नंबर होता है 17, सही है ना। क्लोरीन की देखना जरा, क्लोरीन से पहले वाली नोबल गैस ये देख रहे हो कौन सी है, नियॉन है, नियॉन। तो क्लोरीन से पहले नोबल गैस कौन सी है, नियॉन। नियॉन में कितने हैं 10, 10 इलेक्ट्रॉन डाल दिया मैंने नियॉन के अंदर। और फिर क्लोरीन के, क्लोरीन जो है वो कौन से ब्लॉक में लाई कर रहा है, पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में। कौन से पीरियड में, थर्ड पीरियड में, देख रहे हो कौन से पीरियड में, थर्ड पीरियड में है। तो सिंपल सी बात, 10 आ गए, 17 लाने हैं अपने को, मतलब कि 7 बचे हैं, 7। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 3s 3p। क्लोरीन की अगर तुम देखोगे पैसे पीछे जब मैंने लिखी थी क्लोरीन की, लिखी थी क्लोरीन की, ना जी ना, क्लोरीन की नहीं लिखी थी। देखो क्लोरीन के पहले लंबे वाले तरीके से लिख के देखते हैं, क्लोरीन 17, इट इज 1s, ताकि तुम लोग कंपेयर कर पाओ, 1s 2s 2p 3s 3p, सही है ना। तो यहां पर आएगा 2 2 6, कितने हो गए 10। और 10 पे देख लो, 10 पे क्या है, 10 पे नोबल गैस, मतलब कि जो यहां तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसकी है, वो है नियॉन की। फंडा समझ में आ रहा है, ये ईसी किसकी है, ये नियॉन की ईसी है। फिर उसके बाद अगेन 10 आ गए, 2 और 5 कितने हो गए, 17 हो गए। तो ये आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, क्लोरीन की। ऐसे यहां पर देखो लास्ट में आएगा 3s 3p। एस क्यों आया, एस क्योंकि देखो क्लोरीन के पीछे की तरफ, क्लोरीन के पीछे की तरफ एस ब्लॉक पड़ा है, ये रहा एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक आना ही आना है। और क्लोरीन कौन सा एलिमेंट का है, कौन से ग्रुप उसका है, ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो पी आएगा ही आएगा। थर्ड पीरियड है तो इसलिए 3 आया,
तो यहाँ पर आएंगे 2, यहाँ पर आएंगे 5। अब तुम्हें यहाँ पर 5 ही क्यों आया? क्योंकि इसका ग्रुप नंबर तो 17 है, तो 17 आना चाहिए था। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं होता। होता क्या फंडा है कि अगर हम पी ब्लॉक में बात कर रहे हैं तो पी में आ सकते हैं मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। 6 के हिसाब से अगर हम लिखेंगे इनके अंदर, देखना जरा, ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, तो यहां पर आता है 1, ये आता है 2, ये होता है 3, 4, 5 और लास्ट होता है 6। मतलब कि तुम लोग जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे इस ग्रुप की, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के लास्ट में पी आएगा और पी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सही है ना? लास्ट में क्या आएगा? पी आएगा और पी के अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो फंडा समझ गए कैसे लिखते हैं? ऐसे अगर तुम डी में देखोगे, डी में भी देखना, डी में कितने आ सकते हैं टोटल? 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर तुम इसकी लिखोगे तो लास्ट में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसके में आएगा लास्ट में 10 इलेक्ट्रॉन। सही है? नहीं यकीन आ रहा? लिख के देख लो, देखो जरा, लिख के देखो। किसकी लिखवाऊं? सीडी की। देखो सीडी की, सीडी, सीडी कितना नंबर होता है सीडी का? सीडी का नंबर है 48। सीडी से पहले वाली, क्या सीडी से पहले वाली नोबल गैस दैट इज क्रिप्टन। देखो सीडी से पहले कौन सी है? क्रिप्टन। 36 नंबर है, 36। ये आगे क्रिप्टन, इट इज 36। सही है? सीडी से पहले वाली कौन सी है? क्रिप्टन, दैट इज 36। और सीडी से पहले देख रहे हो कौन कौन से ब्लॉक आए हुए हैं? मतलब कि नोबल गैस और सीडी के बीच में कौन कौन से ब्लॉक है? एक एस ब्लॉक है और डी ब्लॉक में है ही है। तो इसका मतलब कौन सा एस ब्लॉक है? एस ब्लॉक है 5th। देख रहे हो 5th पीरियड का, तो मतलब कि यह आएगा 5s। और डी में कौन सा है? कौन सी डी सीरीज का? ये इट इज 4D सीरीज। सही है ना? इट इज ऑफ 4D सीरीज। और अब तुमको ये भी पता चल रहा होगा कि हमने पहले वाले का डी ही क्यों लिखा है। सही है ना? इसका भी रीजन यही है कि पहले वाले का डी क्यों लिया जाता है, आगे वाले का एस, आगे वाले का पी, पहले वाले का डी। क्योंकि एस और पी उसी पीरियड के साथ चलते हैं, लेकिन डी एक कदम पहले चलता है। सही है ना? मतलब कि एक कदम पीछे चलता है वो। तो अब इसमें भर दो, इसमें आएंगे 2, क्योंकि 36 और 2 कितने हो गए? 38। और इसमें आएंगे 10। देख लो सीडी में कहां लाया करा था? सीडी में इतना चाहिए था 10, तो 10 ही आ रहे हैं। सही है ना? तो ऐसी इसी लिखी जाती है और बहुत आसान होती है इसी लिखनी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी बहुत इजी होती है। ऐसी देखो, किसकी लिखने गई थी मैंने तुम्हें? एक प्लेटिनम की लिखने गई थी, प्लेटिनम की। मैच कर लेना प्लेटिनम की, यही आएगी नहीं आएगी। प्लेटिनम नंबर है 78। सही है ना? प्लेटिनम नंबर है 78। उससे पहले नोबल गैस कौन सी है? देख रहे हो? जिनॉन, जिनॉन 54, 54, 54 तक तो जिनॉन आ गई। देन उससे पहले पीटी और जिनॉन के बीच में अपने पास कौन कौन से ब्लॉक आए हैं? ये देख रहे हो? ये तो एक एस ब्लॉक है। अरे कौन सा है? एफ। एफ भी आ चुका है, ये एफ ब्लॉक है। एफ भी आ गया, एस भी आ गया। एस कौन सा है? 6s। एफ कौन सा है? एफ 4f। देख रहे हो पिंक वाली किसकी है? पिंक वाली है 4f की, ये आ गया 4f। और डी कौन सा? डी, डी, डी है अपने पास 5d। डी कौन सा अपने पास? 5d। बस अब भर दो इसके अंदर। यहां पर 2, यहां पर 14। और डी में भी तुमको गिनने की जरूरत नहीं है। अब कभी तुम गिनने बैठो, 54 और 2 हो गए 56, 56 और 14 हो गए कितने? 70, 70 और 8 78। नहीं, बस इसका वो देखना है, क्या ग्रुप नंबर? पीटी का ग्रुप नंबर कितना है? देख रहे हो 8, तो 8 ही आएगा इसके एंड में। तो बस इसके एंड में इसलिए 8 लिख दिया। तो ऐसी ही तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो सारे के सारे एलिमेंट की। बस जिनको नहीं समझ में आया, मोटी बुद्धि के बाल को, एक और लिख के दिखा रहा हूं मैं, फिर उसके बाद बात करूंगा ससेप्शन की, और फिर बस। सही है ना? फिर तुम्हारे को ईसी लिखने में किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी मेरी है। सही है ना? किसी की भी ईसी लिख सकते हो तुम लोग, किसी की भी। बस एक और देख लो, एक और कौन सा लिखूं? गोल्ड लिखते हैं। गोल्ड, गोल्ड कहाँ है? अच्छा गोल्ड के, ये तो पीटी के आ गई है गोल्ड, तो गोल्ड लिखने का फायदा नहीं। सिल्वर लिखते हैं, सिल्वर, एजी, सिल्वर का लिखते हैं एजी। नंबर होता है 47, 47। सही है ना? तो एजी से पहले वाली कौन सी है नोबल गैस? क्रिप्टन, ये रही, डाल दो क्रिप्टन। और क्रिप्टन का नंबर कितना है? 36। देन एजी से पहले कौन कौन से ब्लॉक आए हैं? एस ब्लॉक आया, केवल एस ब्लॉक, और डी ब्लॉक में है ये। तो कौन सा एस है एजी से पहले वाला? एजी है 5s, सो इट इज 5s। और कौन सी डी में? 4d। सही है ना? तो इसमें 2, और एजी कौन से ग्रुप के अंदर है? 9वें ग्रुप में, तो इसमें आएगा 9। सही है? तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विदाउट एक्सेप्शन। अब बात करते हैं एक्सेप्शन की,
जरा देखना, एक्सेप्शन एजी में ही है। एक्सेप्शन क्या होते हैं कि जब हमारे पास हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड सबशेल बन रही होती है तो उस टाइम पर आते हैं एक्सेप्शन। सही है ना, जरा देखना एक्सेप्शन का कारण क्या होता है। इसको मैं आगे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पी ब्लॉक के अंदर भी। एक्सेप्शन क्या होता है कि जैसे अगर हमारे पास ये है, एक सेकंड रुको, अगर हमारे पास ये है अपनी एस ब्लॉक, सही है ना, एस सबशेल, और ये है अपनी डी सबशेल, तो इसमें आ सकते हैं तुम्हारे 10, 1 2 3 4, इसमें आ सकते हैं 2। तो अगर तुम्हारे पास कभी भी ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि एस के अंदर 2 है, सही है ना, एस के अंदर 2 है और डी के अंदर 4 है, 4, एस के अंदर 2 है, डी के अंदर कितने हैं, 4, तो तुम लोग क्या करोगे, कभी भी एस के अंदर 2 है, डी के अंदर 4 है, डी के अंदर देख लो इट इज 3, सॉरी इट इज डी, और डी में आ रखे हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो D4 जो होती है वो अनस्टेबल होती है, मतलब कि D4 जो होती है वो कम स्टेबल है, अनस्टेबल नहीं है, थोड़ी कम स्टेबल है एज कंपेयर टू D5, मतलब कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पीछे से कहां भेज देगा, आगे भेज देगा, और आगे भेजने के बाद जब डी के पास हो जाएंगे 5, 5 बोले तो हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड समझ में आ रहा है, हाफ फिल्ड मतलब कि आधा भरा हुआ, कि पहले डी के अंदर आ सकते थे 10, 10 तो नहीं है लेकिन 5 है, 5 मतलब कि आधा भरा हुआ है, तो D5 जो होती है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू D4। इसी वजह से जो ये एस सबशेल होती है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डी को दे देती है, ये कहती है कि मैं फुल फिल्ड हूं, तू कुछ भी नहीं है, तो मैं भी हाफ फिल्ड हो जाती हूँ, तू भी हाफ फिल्ड हो जा, मतलब कि अब की बार एस में भी एक इलेक्ट्रॉन है और डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, एस भी हाफ फिल्ड और डी भी हाफ फिल्ड, मतलब कि स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सही है ना, तो और ऐसे ही एजी के केस में देखो जरा, सिल्वर के केस में जब हमने सिल्वर के अंदर, और देखो पहले सिल्वर से पहले एक और देखो कि अगर वहीं पर ही पी होता, ये तो था डी, और डी के अंदर अभी तो थे 4, और अगर डी के अंदर कितने होते, 9 होते, 9, तो 1 2 3 4, अब इसमें देखना जरा, 9 डाल दूंगा, 9, 9 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, भरना ऐसे ही, पहले सिंगल सिंगल और फिर पेयरिंग, 6 7 8 9, 9 डाल दिए मैंने, तो यहां पर कितनी है, D9, D9 कैसी होती है, अनस्टेबल, अनस्टेबल नहीं कहेंगे, सॉरी इसे कहेंगे लेस स्टेबल, और इससे ज्यादा स्टेबल कौन होएगा, D10, क्यों D10, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये हो जाएगी फुलफिल्ड, फुलफिल्ड बोले तो एक्स्ट्रा स्टेबल, सही है ना, तो एस वाला ही अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, सही है ना, एस वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन से दे देगा और बना देगा इसे फुलफिल्ड। ठीक है बच्चे, समझ में आ रही है बात, तो फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड जहां पर भी बने बना डालो, बना दोगे स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी तो एलिमेंट के आ जाएंगे मजे, सही है ना, तो इसी चक्कर में देखो जरा सिल्वर, देखो सिल्वर 5s2 4d9, अब ये अनस्टेबल है, एस क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे दे देगा, आगे दे देगा तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा 5s1 4d10, सही है ना, तो सिल्वर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर वाली है गलत, नीचे वाली है सही, ड्यू टू फुलफिल्ड डी सबशेल। सही है बच्चे, फंडा समझ में आ गया, ड्यू टू फुलफिल्ड डी सबशेल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आगे आ जाएंगे। अब ऐसी एक और देखो, ऐसी देखना एक और, कि अगर तुमसे बात करे कोई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनमें तो कुछ नहीं होता, कॉपर में, कॉपर देखना जरा, कॉपर, कॉपर नहीं मैग्नीज देखो, मैग्नीज D5 10 वाले तो करा दी, कॉपर में भी चलता है, मैग्नीज देखना, ओ मैग्नीज कह रहा हूँ, क्रोमियम, क्रोमियम का नंबर होता है 24, क्रोमियम का नंबर होता है 24, ये रहा क्रोमियम, सही ना, 24 नंबर है, तो 24 है क्रोमियम, तो अगर तुम इसकी ईसी लिखोगे तो क्रोमियम से पहले वाली कौन सी है, आर्गन, तो 18 तो आ गए आर्गन के पास, 18 किसके पास आ गए, आर्गन के पास आ गए, 18 आ गए आर्गन के पास, और बचे कितने, बचे जितने भी हो, लेकिन अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 4s और 3d आना यही है, क्योंकि 4s में है और 3d सीरीज का एलिमेंट है, सही है ना, तो इसमें 2 और क्रोमियम मैंने चाहिए थे 4, सही है ना, सबको ये लगा था कि 24 है तो 18 और 2 20, 20 और 4 24, ऐसी भरी जानी थी, लेकिन ये गलत है, गलत, गलत क्यों है, क्योंकि s वाला फिर से अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे दे देगा, आगे दे देगा तो ये बना देगा कुछ इस तरीके से, ये तो आर्गन तो ऐसी कैसी रहेगा, 18 4s1 3d5, ऐसा ने क्यों करा, क्योंकि D5 होती है ज्यादा स्टेबल, D5 ज्यादा स्टेबल है तो इस केस में इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो ध्यान रखना कभी भी हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड बन रही हो तो तुरंत बना देना,
सही है ना, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड बन रही हो तो तुरंत बना देना, और जब तुम्हारे पास आ जाएगा एकदम करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आंसर। तो ये थे कुछ एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन होने की वजह से ही ये सारे के सारे अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। ऐसे ही एक्सेप्शन होता है कॉपर में, अपने आप करके देख लेना, 29 नंबर होता है, 29। सही है ना, जैसे एजी में था वैसे कॉपर में है। चलो अपने आप तुम क्या ही करोगे, मैं ही करा देता हूँ, देख लो जरा बस, एजी कॉपर कोड देख लो फिर बस। इट इज 4s3d, पूरी नहीं लिख रहा मैं, 4s3d, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 9, जो कि है गलत। सही क्या होगी, 4s1 3d10, सही है ना, 4s1 3d10। तो अब मैंने तुम्हारी हर एक्सपेक्ट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कवर करा दी है। अब ईसी में तुम्हारे को किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सही है ना। और अब बस अब शुरू कर दो अपना पी ब्लॉक। अरे एक बार शुरू कर दो तो खत्म करना जरूर, सही है ना। डेली की डेली वीडियो देखनी है, चाहे एक दिन एक वीडियो देखो, 2 वीडियो देखो, लेकिन देखनी जरूर है, जब भी तुम्हारा पी ब्लॉक कंप्लीट होएगा। चलिए